शांति। 11 अगस्त 2021 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? क्या भर रहे हो? संस्कार भर रहे हो। उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के तुम यहाँ आई हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो। ठीक, तो आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। ठीक है, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहां तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूं। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। पूरे कल्प का एक ऐसा सुहावना समय जो एक ही बार आता है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली हैं। ये किसको भी पता ही नहीं है, ना खुद समझते ना समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वे है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहां हम सब आत्माएं एक्टर्स पाठधारी हैं। पहले पहले हम पाठ बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते ही जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी है। यहां आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहां सम्मुख हो ना, तो पहले सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेज का स्थान था? जानते ये बात? अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाप कहते तुमने ये पाठ बजाया है, ये ड्रामा है।
नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में। सतयुग आदि में तुम आई थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। दिख रही है? दिख रही है? तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है ही नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। मां वजीर होते ही नहीं। राय देने वाले की दरकार नहीं। वे तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वह सत्युग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। क्या हो रही है? फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहां तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो ना सके। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूं। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला है वे बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। जो जितना पुरुषार्थ करता है उतना पा लेता है। बाबा के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती कि ये फीमेल है तो इसको जास्ती मिलेगा, ये मेल है इसको जास्ती मिलेगा। ऐसी दृष्टि यहां नहीं रहती। समझा? तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। जिनको बाप पढ़ाते हैं वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते आप फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पाठ नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है। इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा फिर प्योर से इम्प्योर बनती है। अब सत्युग में है पावन। अब इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है। बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहेंगी। अभी यह वेद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए ना तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी। वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। समझा? नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे। वहां दुख का नाम ही नहीं था। यहां तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। यह पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। तुम समझते बरोबर हम सत्य के मालिक बनेंगे। समझते ये बात? तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़ी ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। कैसे नहीं कि बाबा के बने और याद जम गई। ऐसे नहीं होता है। समझा? बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो।
तमेव माता च पिता तुमेव। ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना है। एक ही मैं सैक्रिन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रिन हो जाओ। बाकी सब बातें छोड़ दो और तुम भी क्या बन जाओ? मीठी सैक्रिन बन जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सत्संग में। सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है। इसीलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है ना। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू करके जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? तो बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाते हैं। शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से पवित्र होना है। याद रूपी योग से ही पवित्र। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहां योग अग्नि, कहां वह? आत्मा परमात्मा से योग रखने से पति से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहां का सुख तो कागविष्टा समान है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। ये देह भान की वजह से ही प्रश्न उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वह करते नहीं है। मूल बात है हमको पति से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। है ही नहीं। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता ही नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई भी समझते नहीं। कहते गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कहते हैं। वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सदगति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? सर्व का सदगति दाता है ही एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबर वार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वे उतरती जाएगी।
भगवान उवाच मन्मनाभव। शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, तो क्यों रखना देह अभिमान? किस बात का, किस बात का? तो देह अभिमान छोड़ेंगे ऊंच पद पाएंगे, देह अभिमान रखेंगे ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो क्या जरूरत पड़ी है देह अभिमान रखने की? सब कुछ साफ साफ स्पष्ट है, पर जब समय आता है तो समझ नहीं आता है और बुद्धि पर ग्रहण लग जाता है और फिर बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और श्रीमत का पालन नहीं करती तो कमजोरी ही आएगी। श्रीमत का पालन करे तो देखो सत्युग क्या, त्रेता क्या, माना आधा कल्प तक किसी की राय लेने की जरूरत नहीं, एक सिर्फ संगम योग पर बाप की राय पे चलो, कितनी ऊंची प्राप्ति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। माना बात कुछ भी हो, अगर संशय आ रहा है ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब संशय ही है। सब अच्छे थे अच्छा है। ड्रामा में हर सीन नूंदी इसीलिए कि हम बन सके, लेकिन संशय आ जाता है ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। तो जब संशय उठाओगे तो कहां टिक पाओगे? तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। देखो जितना पावन बनेंगे बुद्धि अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सारे संशय मिटते चले जाते हैं। तो जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। ये याद रखो कि भगवान किस तरह से आपकी पालना कर रहे हैं सारी चीजें, और प्रश्नों में नहीं जाके कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसमें ना जाइए। दूसरा पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। कहीं बाबा के प्यार में भाव विभोर तो होते रहते हैं पर दूसरों से लड़ते भी रहते हैं। ये कैसा भाव विभोर है? मतलब बाबा का प्यार भी है और लड़ाई भी है। प्यार और लड़ाई, प्यार लड़ाई साथ में कैसे रह सकती है भाई? तो प्यार होगा तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई हो रही है तो प्यार नहीं है। तो चेकिंग करो भैया अपनी। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। क्या बनना है? मीठी सैकरीन। प्यार वाला तो वैसे ही मीठा होता है, जो प्यार में होता है ना वो वैसे ही मीठा होता है, उसको लड़ना पसंद भी नहीं आता है। तो एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। आज का वरदान, हरेक की राय को रिगार्ड दे, हरेक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले, विश्व द्वारा माना पूरा विश्व ने रिगार्ड देगा अगर ये वरदान वो सार्थक कर लेते हैं। हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हरेक की राय को रिगार्ड दे, माना अगर कोई आपको राय दे रहा है तो रिगार्डफुली आप उसकी बात सुन तो लें। नहीं 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 तुम्हें बड़ा पता है ये है वो, ऐसे ऐसी बातें कर लेते हैं। तो माना रिगार्ड ही नहीं देना है ना, सुन तो लें। ये तो नहीं कहा कि आपको अप्लाई करनी है, पर रिगार्डफुली सुन तो लें। अगर सुनने की आदत अच्छी है ना तो फिर सब कुछ अच्छा है। हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले, माना अगर आप नहीं देते हैं रिगार्ड तो आपको विश्व रिगार्ड नहीं देगा। तो विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। सुनिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हरेक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। अगर आपने किसी की राय को ठुकराया,
माना नहीं नहीं आपको नहीं पता ये है वो, ऐसे से कर दिया, तो अपने आप को ठुकरा लिया कि वहां पर ड्रामा में ये नूंदा जाएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि इन्हें विश्व की सर्व आत्माओं से रिगार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने राय को ठुकराया है। तो अगर आपने किसी की राय को ठुकराया तो गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, मान लो अगर कोई व्यर्थ की राय दे रहा है, माना उसमें कोई सत्य नहीं, अगर करना भी है कट, तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। अगर किसी की राय को कट भी करना है तो, माना अगर किसी ने व्यर्थ राय दी है और उसको आपको कट करना है, तो पहले आप उसे रिगार्ड दो। ये नहीं अरे नहीं 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 आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको मालूम है कि ये व्यर्थ है, लेकिन आपको कैसे उसे रिगार्ड देना है, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो उसको। पहले उसे स्वमान भी दोगे ना, ऊंचा उठाओगे भी, यह भी एक तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे, है ना, आपके अंदर ये संस्कार भर गए हैं रिगार्ड देने के, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, आप सबको ऐसे रिगार्ड देते हो। जब भी आपके अंदर संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा, विश्व से मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आपकी बुद्धि के अंदर सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। तो ये जो कल्याण की भावना है कि सबके कल्याण की भावना आपके अंदर है, ये बुद्धि इसमें भरी हुई है। तो बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो, तो चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, आप सबको रिगार्ड दो। अगर कोई व्यर्थ की बात भी कर रहा है तो पहले उसे रिगार्ड दो, हाँ जी आप बताइए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि काट कर दो, रिगार्ड दो, स्वमान दो, फिर शिक्षा दो। इसमें भी कला चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपको बात पसंद, अरे नहीं नहीं तुम जोड़ो, तुम्हारा तो पता नहीं क्या है, तो बात करने का ना तो किसी को मौका देते हैं, अगर कोई कहता भी है तो उसको चांस नहीं देते, सुनते ही नहीं है किसी की। तो जो अगर आपने किसी की राय को ठुकराया तो माना विश्व के द्वारा आपने अपने लिए रिगार्ड ठुकरा दिया। आज का स्लोगन, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना। मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। ओम शांति।